Dear student, Bismillahirrahmanirrahim. Today we start lecture number 11, class 9, A, B, C, D, subject Computer Science, subject teacher Kabil Shah. My WhatsApp number 033289454996. We are discussing chapter 2, that is operating system. Today we discuss classification of operating system, that is single user operating system and multi-user OS operating system, and type of operating system, that is batch processing operating system, real-time operating system, and time sharing operating system. SLOs. After complete watching this video, student will be able to understand and explain the following topic, that is classification of operating system, that is single user operating system and multi-user operating system, and type of operating system, that is batch processing operating system, time sharing operating system, and real-time operating system. आज हम अपने लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बच्चे ये आपको बताता चलूँ कि आपने अब इसको याद कैसे करना होता है। बेसिकली ये जो आपके सामने जो आ रहे हैं ये सारे आपके नोट्स हैं, मीन कि आपके पास इसकी हार्ड कापी मौजूद है। अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो आप अपनी CST शॉप पे जाएं, वहाँ पे एक बुक शॉप है, वह उनके पास हमारे नोट्स पड़े हुए हैं, उनको फॉलो करें। या बुक से अगर आपने याद करना है वहाँ से याद करना है, लेकिन आपने टॉपिक वाइज के करना है, उनको याद करते रहना है, ठीक है। तो आपने जितना जो टॉपिक मैं आपको डेली करवा रहा हूँ, तो आपने उसको एक दफ़ा इंशाल्लाह जब आप उसको रीड आउट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये वाला टॉपिक क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो क्योंकि अब आप 9th क्लास स्टूडेंट हो तो वहाँ यही नहीं होता कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी आते हैं, प्लस आपने टॉपिक वाइज तमाम हर टॉपिक को आपने अंडरस्टैंड करना है और उसको आपने रिमेंबर भी करना है, ठीक है। तो ये बात आपने अपने पास जो असाइनमेंट देता है वो तो अटेंडेंस के लिए होती है, और आपने असाइनमेंट भेजनी है और प्लस अपनी अटेंडेंस भेजनी है। आपका रिस्पांस बहुत पुअर है 9th क्लास से, मुझे ये गिल है कि आप बहुत कम व्यू करते हैं और बहुत बुरा रिस्पांस है अपना। और ये दोबारा बता रहा हूँ बेटा कि आपको ये दोबारा रिपीट नहीं किया जाएगा, तो ज़रा आपकी बॉडी का लॉस हो, फिर आपका बहुत सारा लॉस होगा। तो इसलिए बेटा इसको आपने इस पर तवज्जो दें, इसको सीरियस लें, ये आपके लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, ठीक है जी। तो अब आते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। That is our first topic is classification of operating system. Operating system such can be classified into two major category, that is single user operating system and multi-user operating system. First of all, we define single user operating system. Operating system that is used by single user at a time is known as single user operating system. ऐसा operating system जिसको एक टाइम पे एक बंदा यूज कर सके, एक से ज्यादा बंदे उसको यूज ना कर सके, वो क्या होता है, आपका सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इट इज यूज ऑन माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर आर दोज कंप्यूटर दैट वी आर यूजिंग, जो हम हमारे पास पड़े हुए, लैपटॉप हो गया, नोट पैड हो गया, टैबलेट हो गया, स्मार्टफोन हो गए, ये सारे के सारे आपके पास कौन से हैं, ये माइक्रो कंप्यूटर। और इनके ऊपर जो हम विंडो 7 यूज कर रहे हैं, विंडो 10 यूज कर रहे हैं, विंडो XP यूज कर रहे हैं, ये सारी आपके पास कौन सी है, ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। वेयर यूजर कैन ओपन मैनी प्रोग्राम एट सेम टाइम, ठीक है, इसको एक बंदा कर सकता है, लेकिन आप ज़रा एक टाइम पे आप मल्टीपल प्रोग्राम भी ओपन कर सकते हैं। मिसाल तो अभी आप देखें तो मेरे पास एक जो आपका रिकॉर्डर है वो भी चल रहा है, एक प्रोग्राम वो ओपन है, और प्लस आपकी जो स्लाइड्स बनी हुई है, ये एक टाइम पे दो प्रोग्राम चल रहे हैं, मीन मल्टी टास्किंग है तो सिंगल यूजर है, मीन काम इसको मैं ही यूज़ कर रहा हूँ, एक बंदा यूज़ कर रहा है, और बंदा इस टाइम पे इसको यूज़ नहीं कर सकता। लेकिन इस पर काम कितने कर सकता हूँ, एक टाइम पे दो कर सकता हूँ, तीन कर सकता हूँ। एक आपकी मीन कि आप देख लें इसमें अभी क्या हो रहा है, ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है, और प्लस इधर एक सॉफ्टवेयर है जो इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, और प्लस आपके पास आपकी स्लाइड भी ओपन है। तो इसका मतलब है कि आप एक टाइम पे मल्टीपल प्रोग्राम भी ओपन कर सकते हैं, तो इसको मल्टीटास्किंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग। सिंगल यूजर ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर्ड लेस मेमोरी एंड कास्ट लेस, ठीक है। इसकी मेमोरी रिक्वायर्ड क्योंकि इसमें मल्टीपल यूजर तो हो नहीं सकते, इसलिए इसकी मेमोरी हमें कम चाहिए होती है, और इस पर कास्ट भी क्या आती है, कम आती है। एग्जांपल MS DOS है, डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, और जो विंडोज आप जितनी विंडो देख लें सारी की सारी जो है ये आपके पास सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम आर टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउ मल्टी यूजर टू यूज द सेम कंप्यूटर एट सेम टाइम इज कॉल्ड मल्टी यूजर। ऐसे कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको एक टाइम में एक से
ज़्यादा यूज़र इस्तेमाल कर सकें, वो क्या होता है आपके पास मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इट मैनेज द टास्क ऑफ आ यूज़र एफिशिएंटली एंड मेक्स श्योर दैट द टास्क ऑफ वन यूज़र डज नॉट अफेक्ट द टास्क ऑफ अदर यूज़र। ये नेटवर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर होता है कि आप अपनी व्हाट्सएप, अपनी वेबसाइट, व्हाट्सएप एक वेबसाइट है आपकी, एक ऐप्स है जिसको आप कह सकते हो, उसको मल्टीपल यूज़र क्या कर रहे होते हैं, एक्सेस कर रहे होते हैं। ज़रा ये जो आपकी फेसबुक या व्हाट्सएप है, ये सर्वर कंप्यूटर पर इंस्टॉल होती है, और सर्वर कंप्यूटर आपका सुपर कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, क्योंकि उसको एक टाइम पे क्या कर रहे होते हैं मल्टीपल यूज़र। जैसे आपके पास नादरा का देख लें, नादरा का जो हेड ऑफिस है उस वहाँ पे जो कंप्यूटर पड़ा हुआ है, वहाँ पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होगा, मल्टी यूज़र, क्योंकि उसके नादरा के तमाम ऑफिस उसके साथ क्या है, अटैच है। इसी तरह आप बैंक की बात कर लें तो बैंक के जो हेड ऑफिस में क्या होता है, इनका कंप्यूटर पड़ा होता है। ठीक है, तो बाकी जो उस बैंक की जितनी ब्रांचेस कंट्री के अंदर होती है या आउट ऑफ कंट्री होती है, वो सारी सारी उन उस एक कंप्यूटर की कर रही होती है, एक्सेस कर रही होती है। तो उसको लगता है उसको एक टाइम पे एक से ज़्यादा यूज़र क्या कर रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं, और ये हर बंदा अपना अपना टास्क परफॉर्म कर रहा होता है। इट रिक्वायर्ड पावरफुल कंप्यूटर, लार्जर मेमोरी एंड स्टोरेज कैपेसिटी। लाजिम बात है, अब नादरा का हेड ऑफिस में जो कंप्यूटर पड़ा हुआ है, तो उसकी कैपेसिटी भी क्या होगी, पावरफुल पावरफुल कंप्यूटर होगा, उसकी मेमोरी भी ज़्यादा होगी और उसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी, और यूज़ नेटवर्किंग एनवायरनमेंट है, वो नेट के थ्रू या अपना एक लोकल एरिया नेटवर्क बना लें या इंटरनेट के थ्रू कर रहे होते हैं। नादरा वाले तो इंटरनेट के थ्रू, बैंक वाले भी इंटरनेट के थ्रू क्या कर रहे होते हैं, अपने मेन कंप्यूटर या हेड ऑफिस के जो कंप्यूटर पड़ा होता है उसको एक्सेस कर रहे होते हैं। यूनिक्स है, वीएमएस है, लाइनक्स है और विंडो है सर्वर। विंडो के आगे से मुख्तलिफ वेरिएंट होते हैं। एक विंडो होती है एनटी नेटवर्क, जो मल्टी यूज़र के तौर पे इस्तेमाल होती है। सिंपल जो हम विंडो यूज़ करते हैं, तो ये बेसिकली क्या होती है, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है जी, तो ये था आपके पास सिंगल। तो थोड़ा इसमें डिफरेंस भी देख लेते हैं। सिंगल एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज यूज्ड बाय, पहले जो डेफिनेशन होगी, पहला पॉइंट तो ऑपरेटिंग सिस्टम दैट यूज्ड बाय सिंगल यूजर इज कॉल्ड सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम दैट यूज मल्टी यूजर एट द सेम टाइम इज कॉल्ड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। रिसोर्सेज सच एज सीपीयू, मेमोरी एंड इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस आर नॉट शेयर्ड विद अदर कंप्यूटर। इसमें किधर है, इसमें आप सिंगल यूजर होता है तो उधर आप दूसरे कंप्यूटर के साथ ना मेमोरी शेयर कर सकते हो, ना रिसोर्सेज शेयर कर सकते हो, जबकि मल्टीपल यूजर के अंदर आप मेमोरी को भी शेयर कर सकते हो। उधर एक ही मेमोरी तमाम कंप्यूटर यूज कर रहे होते हैं, रिसोर्सेज को भी शेयर कर रहे होते हैं। Single user, it required less memory and it required more memory. एग्जाम्पल आपके पास एम एस डॉस है, विंडो 95, विंडो 7, विंडो NT, यूनिक्स एंड लाइनक्स जो है, ये आपके पास मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देयर आर थ्री मेन टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज बैच प्रोसेसिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। Number one, batch processing system. Batch processing system executes serial or similar job without user interaction. इसमें क्या होता है कि आप बहुत सारी जॉब्स को इकट्ठा करते हो पहले और कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हो। जब आप प्रोवाइड कर देते हो, फिर आप उसकी उनमें आप यूजर इंटरेक्शन नहीं कर सकता। एग्जांपल आता है, पहले इसको डिफाइन कर दूँ। अ सेट ऑफ सिमिलर जॉब इज नोन एज बैच। जॉब के एक सिमिलर जॉब जो होती हैं वो क्या होता है, बैच होता है। ऑल जॉब इन बैच आर एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर द अदर। जो जितनी भी जॉब्स होती है, सपोज मेरे पास एक सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में बुक के पेज पर 10 पेज है, मैं उनको जब प्रिंट देता हूँ तो वो 10 जॉब होगी। जब मैंने प्रिंट दे दिया तो क्या होगा, कैसे वो पहला प्रिंट जो सबसे ऊपर वाली जॉब है, पहले पेज होगा, फिर दूसरा पेज प्रिंट होगा, फिर तीसरा पेज होगा। अगर मैं चाहता हूँ नहीं जी इसको मैं क्या कर दूँ, बीच में रोक देता हूँ, फिर वो आप रोक नहीं सकते, आप उसके साथ इंटरेक्शन नहीं कर सकते। Batch processing system is suitable for tasks where large amount of data has been collected and processed on regular basis. For example, the bank can use batch processing on bank account for our customers to deduct money account fees. जब आप अकाउंट बैंक में जाते हैं तो वहाँ पे उनको क्या कहते हैं, वो सारा दिन आपसे फीस जमा करते रहते हैं, जब चलान फॉर्म लेते रहते हैं, शाम को करते हैं, वो सारे प्लान जो बैंक जो चलान फॉर्म जमा हुए हैं वो इकट्ठे होकर कंप्यूटर की मशीन वो एक एक क्या करती है, वो प्रोसेस करके वो आपके अकाउंट से पैसे माइनस करती जाती है। तो ये हो गया। इसके अलावा जब आपका रिजल्ट कार्ड, आपकी जो मार्कशीट प्रिंट हो रही होती है, तो वो भी आपका क्या है, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। टाइम शेयरिंग ऑफ सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट मल्टीपल प्रोसेस एट सेम टाइम बाय सीपीयू शेयरिंग सीपीयू टाइम अमंग देम। इसमें क्या होता है कि एक टाइम पे एक से ज़्यादा टास्क प्रोसेस हो रहे हैं। मिसाल तौर पर अभी हमारे एक सीपीयू है, मेरे कंप्यूटर के अंदर ये एक सीपीयू है। इसके अंदर आप
अब स्क्रीन रिकॉर्डर भी चल रहा है और इसके साथ आपकी स्लाइड भी चल रही है, एक टाइम पे दो प्रोसेस चल रहे हैं। इसमें क्या होता है कि सीपीयू का टाइम शेयर होता है। अब कैसे शेयर होगा वही कह रहे हैं। अ प्रोसेस इज एग्जीक्यूटेड फॉर द एलोकेशन टाइम पीरियड। हर सीपीयू करेगा हर प्रोसेस को एक स्पेसिफिक, सपोज एक प्रोसेस 1 है, उसका जो टाइम है वो 5 मिनट है। 5 मिनट बाद क्या हो जाएगा, वो कंप्लीट हो जाएगा। प्रोसेस 2 के 4 मिनट है, वो 4 मिनट के बाद कंप्लीट होगा। और प्रोसेस 3 के पास 10 मिनट है, वो एग्जीक्यूट होगा। अब क्या होगा, सीपीयू पहले प्रोसेस सपोज में कहता होगा सीपीयू ने हर प्रोसेस को 2-2 मिनट दे दिए। अगर वो उस टाइम के अंदर कंप्लीट हो जाता है फिर तो ठीक है, अगर वो उससे कंप्लीट नहीं होता तो वो 2 मिनट के बाद उस प्रोसेस को छोड़ देगा और दूसरे प्रोसेस पे चला जाएगा। तो ज़रा प्रोसेस 1 को टोटल मिनट है 5, प्रोसेस 2 के 4 और प्रोसेस 3 के 10 है। तो प्रोसेस 1 को ये कितने मिनट देगा, 2 मिनट देगा। कितना मिनट टाइम रह जाएगा, 5 में से 2 के तो 3 मिनट रह जाएंगे। तो अब 2 मिनट से ज़्यादा नहीं दे सकता इसको। फिर किसको देगा, प्रोसेस 2 को देगा। प्रोसेस 2 को भी कितना मिनट देगा, 2 मिनट। उसकी कितने, 4 से कितने रह जाएंगे, 2। फिर प्रोसेस 3 को 2 मिनट देगा, कितने मिनट रह जाएंगे उसकी, 8 रह जाएंगे, 10 मिनट का। फिर दोबारा प्रोसेस 1 को देगा, क्योंकि प्रोसेस 1 के कितने मिनट रह गए थे, 3 को 2 देगा तो 1 रह जाएगा। फिर प्रोसेस 2 को देगा, उसके 2 मिनट से वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद प्रोसेस 3 को देगा, जो कितने मिनट रह जाएंगे, 8 मिनट रह गए थे, 2 देगा तो 6 रह जाएंगे। फिर दोबारा किस पे आएगा, प्रोसेस 1 पे। इसको कितने मिनट देना चाहिए, 2 मिनट। लेकिन इसके बाद टाइम ही है कि 1 मिनट क्या हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। किस पे जाएगा, प्रोसेस 2 खत्म हो चुके हैं। अब मेमोरी में कितने रह गया, प्रोसेस 3, उसको क्या देगा, 2 मिनट। कितने मिनट रह जाएंगे, 4 मिनट। फिर तो कोई प्रोसेस नहीं है। फिर इस तरह ये सीपीयू का टाइम पीरियड होता है। The control is transferred to the next process when time allocation is over. The process is wait for next time period if it is not finished. वही बात है कि जब प्रोसेस 2 को 1 को उसने 2 मिनट दिए, 2 मिनट देने के बाद उसने जब अभी कितना मिनट रहते हैं, 3 मिनट, 3 मिनट के करेगा, वेट करेगा कि बाकी प्रोसेस क्या हो जाए, दो अपना टाइम पीरियड दे दे। All the processes are executed in cycle, तरतीब में एग्जीक्यूट होंगे। टाइम शेयरिंग सिस्टम में यूज इन नेटवर्क एनवायरनमेंट सच एज एयरलाइन, बैंक्स, होटल एंड यूनिवर्सिटी वगैरह के अंदर ये क्या हो रहा होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है। या नेटवर्किंग इंटरनेट पे हम मल्टीपल यूजर होते हैं तो हर टाइम को एक स्पेसिफिक टाइम रहता है और सीपीयू क्या होता रहता है, स्विच होता रहता है, कभी एक प्रोसेस के पास, कभी दूसरे प्रोसेस के पास, कभी तीसरे प्रोसेस के पास। ठीक है जी। नंबर था रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट जॉब विद स्पेसिफिक टाइम पीरियड, इट कंप्लीट अ गिवन टास्क एंड रिस्पांस वेरी क्विकली। ये क्या करता है कि आपने एक जितना टाइम उसको होता है कि 10 मिनट है, तो अपने जॉब को उसी टाइम के अंदर क्या करेगा, वो कंप्लीट करेगा। द रियल टाइम सिस्टम आर डिजाइन फॉर वेरी कम्प्लेक्स टास्क। जैसे पेट्रोल पंप पे जाते हो आप, 200 रुपीज उसमें एंटर करते हो, उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा होता है वो रियल टाइम होता है। जैसे ही क्या होगा, 200 का क्या होगा, फिगर आएगा स्क्रीन के ऊपर, तो वो मशीन को क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। उसने मशीन उसी टाइम पे क्लोज करना है। ब्रेक जब आप लगाते हो तो गाड़ी ने रुकना ही रुकना है उसी टाइम पे। तो ये कौन से होते हैं, आपके रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। दे आर यूज इन फील्ड वेयर क्विक रिस्पांस वेरी क्रिटिकल। मिसाइल सिस्टम अगर आप देखें तो आपने उसमें अपने एग्जैक्ट टारगेट के ऊपर जाकर ब्लास्ट होने। Some application of real-time moving system are follow industry systems such as oil refinery। ऑयल का एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, अगर आप उस बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर अगर आप मशीन या उसका जो टेम्परेचर है उसको आप बंद नहीं करते, क्लोज नहीं करते, तो आपका वो ऑयल वगैरह जल सकते हैं, जो लॉस हो सकता है। तो मशीन को उस टाइम पे उसने बंद कर दिया। ऑयल रिफाइनरी के अंदर होता है एयरलाइन गाइडलाइन सिस्टम, जो आपको एयरलाइन अपने एरोप्लेन को बता रहा होता है। ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, लाइटें जल रही होती हैं, एक टाइम है उसके बाद दूसरी लाइट जल जाएगी। ये हमारे ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम लगा होता है, शारी जिसको आप कहती हो। मॉनिटरिंग द पोजीशन ऑफ रॉकेट इन स्पेस, स्पेस के अंदर जो रॉकेट की जो पोजीशन होती है उसको क्या करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का। आई होप कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था बेटा, आपका टॉपिक था। दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं, और इनमें से लाजमी एक आध क्वेश्चन लाजमी आता है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ ये दोनों तीनों को। ठीक है, इजी है, इतना मुश्किल भी नहीं है। नोट्स आपके पास अवेलेबल है, वहाँ से भी रीड आउट कर सकते हैं, बुक से भी रीड आउट कर सकते हैं। और इससे कंसर्न एमसीक्यूज आपने साथ करने हैं। आज के कुछ आपके एक्सरसाइज के अंदर एमसीक्यूज हैं, आपके नोट्स भी हैं। तो आपने मुझे आज की जो असाइनमेंट भी बताता चाहूँ, आपने मुझे क्या करना है कि डिफरेंट बिटवीन सिंगल यूज़र एंड मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, ये वाला टॉपिक मुझे आपने याद करके मुझे सेंड करना है। अपना अपना रोल नंबर अपनी सेक्शन में लाजमी मेंशन करनी है, ताकि आपकी अटेंडेंस मार्क की जा सके।
इसके अलावा जो आपके दोस्त हैं उनको भी कहें कि हमारा ग्रुप ज्वाइन करें, अपनी इन क्लासेस को लें, इसको सीरियस लें बेटा। सेक्शन A B C D केयरफुल रहे, क्योंकि दोबारा ये वाले चैप्टर रीड नहीं करवाए जाएंगे, क्योंकि सिलेबस अब आपका स्कूल पर कब ओपन होते हैं, जब भी ओपन होंगे तो हम आगे से कंटिन्यू करेंगे। फिर आपका बाद में गिला ना हो कि सर हमें आता नहीं है, तो इसलिए बेटा इसको सीरियस लें। और आपके जो दोस्त हैं कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं उनको ज़रूर बताएं कि आप इस क्लास को लें, क्लासें ऑनलाइन हो रही हैं। अपना फीडबैक मुझे आपने लाजमी देना है। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो भी मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं, मेरे पर्सनल नंबर पे आप मुझे डिस्कस करें सर के इसको ऐसे करें, ऐसे बेहतर करना है। और आपने मुझे अपना फीडबैक देना है कि आपको क्या समझ आ रही है। मतलब तो कोशिश तो कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरटेन किया जाए इसमें, लेकिन बेटा इसको कोशिश करें। अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा। कल इंशाल्लाह मिलेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।